मित्रों, रसायन के अध्ययन में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में सीख पा रहे थे। वैद्युत रसायन ये है क्या, और बड़ा ही इम्पोर्टेंट हेडलाइंस है। और ये हम लोग फर्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हेडिंग शुरुआत किए हैं और हम लोग काफ़ी कुछ वीडियो लेक्चर जानना है। तो सबसे पहले मित्रों हम लोग शुरुआत करते हैं सुचालक से। ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंग होते हैं, यानी कंडक्टर या वैद्युत सुचालक, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। ये है क्या? वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है विद्युत सुचालक कहलाते हैं। आप देखते होंगे प्रकृति में ऐसे बहुत से पदार्थ होते हैं जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है, जैसे धातुएं हैं। ठीक, धातुएं वैद्युत सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं। ये बात सही है। आप देखते होंगे जो धातुएं होती हैं मित्रों, ये विद्युत के सुचालक होते हैं क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। दूसरा कहता है धातुओं का जलीय विलयन भी विद्युत का चालन करते हैं। धातुओं का जलीय विलयन आप देखते हो बहुत से जैसे AgNO3 का विलयन आप बनाइए तो ये अच्छा खासा विद्युत का चालन होता है। फिर इसमें आता है ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक है क्योंकि इनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये बात सही है। ग्रेफाइट भी विद्युत का सुचालक होता है क्योंकि इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। और मित्रों आप जानते हैं जो ग्रेफाइट होता है ये पेंसिल में उपस्थित होता है। इसके बाद आता है कुचालक यानी नॉन कंडक्टर्स। ये है क्या? वे पदार्थ जिसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं किया जा सकता कुचालक कहलाते हैं, जैसे प्लास्टिक, कागज, मिट्टी, पत्थर। आप देखते होंगे इसमें आप विद्युत धारा का प्रवाह कर ही नहीं सकते, तो ये विद्युत के कुचालक होते हैं। अभी हमने आपको बताया भी ऐसे बहुत से प्रकृति में पदार्थ होते हैं जो विद्युत के कुचालक होते हैं, जैसे शुद्ध जल है। शुद्ध जल आप जानते हैं इसमें कोई भी लवण या साल्ट नहीं घुला होता है, जिसके कारण शुद्ध जल विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा है रबड़, तीसरा है प्लास्टिक, सूखी लकड़ी। तो ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो कि विद्युत के कुचालक होते हैं, यानी नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट आता है मित्रों विद्युत चालकों के प्रकार, यानी टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स। दरअसल विद्युत चालक के होते कितने प्रकार के हैं मित्रों? विद्युत चालक दो प्रकार के होते हैं। पहला है धात्विक चालक यानी मेटालिक कंडक्टर्स, और दूसरा है विद्युत अपघटनी चालक। धात्विक चालक किसे कहते हैं? धातुओं में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह किया जा सकता है तब इसे हम लोग विद्युत चालन कहते हैं। हमने कहा धातुओं में जब मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तब ऐसे चालकों को विद्युत चालन कहते हैं। यहाँ पर लिखता है जैसे आयरन है, कापर है, एल्यूमिनियम है, सोना है, चांदी है। तो ये सब धात्विक चालक के अंतर्गत आते हैं। वहीं धातुओं में सबसे अच्छा ऊष्मा का सुचालक चांदी होता है। धातुओं में सबसे तन्य धातु सोना होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। सेकेंड हेडलाइंस आता है विद्युत अपघटनी चालक। विद्युत अपघटनी चालक क्या है? आप देखते होंगे जैसे NaCl है, MgCl2 है, AgNO3 है, इन सभी का विद्युत अपघट्ट बना सकते हो। विद्युत अपघट्ट का मतलब यह होता है मित्रों, इन्हें आप किसी जल में घोल दीजिए तो इनका विद्युत अपघट्ट बन जाता है। फिर इसमें कहा क्या जाता है, जब किसी विद्युत अपघट्ट के विलयन में विद्युत अपघट्ट के आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो उसे विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। जैसे NaCl है मित्रों, आपके पास सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन है, उसे आप जल में घोलेंगे तो Na+ और Cl- में टूट जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाता है कि जो NaCl है, Na+ Cl- के द्वारा विद्युत धारा का अच्छा खासा प्रवाह किया जाता है, तो ऐसे चालक को हम लोग विद्युत अपघटनी चालक कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए क्या हेडलाइंस कहता है, धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है जबकि विद्युत अपघट्ट के विलयन में आयनों के द्वारा होता है, यानी धन आयन और ऋण आयन। अच्छा, यहाँ पर देखिए मित्रों दो पॉइंट हमने बताया। धातुओं में ऊष्मा का स्थानांतरण यानी इलेक्ट्रिक बिजली का स्थानांतरण किसके द्वारा होता है? इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। आप एक सिरे पर धारा टच करते हैं तो दूसरे सिरे पर बल्ब जलने लगता है। क्यों जलने लगा? क्योंकि धातु के अंदर इलेक्ट्रॉन पाया जाता है और उसी इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण धारा का भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है। लेकिन मित्रों आप लोग देखेंगे विद्युत अपघट्ट के विलयन में आयनों के द्वारा विद्युत धारा का प्रवाह होता है। जैसे NaCl है, NaCl को आप जल में घोलेंगे
तो Na+Cl- में टूट जाएगा, जिसके कारण विद्युत धारा का अच्छा खासा प्रवाह होता है। फिर आता है विद्युत अपघटनी चालक के प्रकार। 2 प्रकार के होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्ट। यानी इस हेडलाइंस में मित्रों हम लोग जानेंगे किस प्रकार के अपघट्ट होते हैं जो प्रबल होते हैं और किस प्रकार के अपघट्ट होते हैं जो दुर्बल होते हैं। ऐसे विद्युत अपघट्ट जिसका आयनन अधिक मात्रा में होता है उसे हम लोग प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग साल्ट है NaCl KCl KNO3, स्ट्रॉन्ग एसिड है HCl HNO3 H2SO4, स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH KOH। दुर्बल विद्युत अपघट्ट के मित्रों की बात करें तो ऐसे विद्युत अपघट्ट जिसका आयनन कम मात्रा में होता है, अर्थात इसके विलयन में कम आयन उपस्थित होते हैं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए स्ट्रॉन्ग वीक साल्ट है, यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग नहीं है, वीक साल्ट है, वीक एसिड है, वीक बेस है, राइट। और मित्रों यदि आप चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वहीं अपने मित्रों के पास शेयर करना ना भूलना। धन्यवाद।